किताबें हैं उन सब की एक एक झलक यहाँ पे गेट के पास पेंटिंग की हुई है, तो वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, और ये देखते हुए फिर हम गेट से अंदर की तरफ एंट्री लेंगे और आइए हम दिखाते हैं कि ये बिहार का सबसे पुराना लाइब्रेरी है। और जब बात एजुकेशन, किताब और पढ़ाई की हो तो बिहार हमारा सबसे नंबर 1 पे आता है। बिहार के सबसे पुराना जो पुस्तकालय है यानी कि लाइब्रेरी है, उसके मुख्य द्वार पे पहुंच गए हैं और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार हितैषी जिला केंद्रीय पुस्तकालय और पटना सिटी। स्थापना इसकी वर्ष 1982 में हुई थी। इस हॉल में हम पहुँच चुके हैं, बैडमिंटन हॉल में, और यहाँ पे हम आपको बता दें कि स्केटिंग के भी क्लासेज होती है, बैडमिंटन तो बच्चे खेलते ही हैं और कराटे की भी क्लासेज यहाँ पे होती है, कराटे भी बच्चे सीखते हैं। तो ये बहुत बड़ा हॉल है। महेंद्र अरोड़ा जी जो यहाँ के मुख्य सचिव है, उन्होंने इस वीरान जगह को एकदम हरा भरा कर दिया। उन्हीं के द्वारा ये सारे वृक्ष लगाए गए हैं जिसमें एक एक पौधा का नाम बताना बहुत ही मुश्किल है। नमस्कार, मैं मानसी, आप देख रहे हैं साउंड ऑफ भारत। तो अभी हम पहुँच चुके हैं पटना सिटी में मंगल तालाब के पास, और मंगल तालाब के पास ये आपको गेट हमारे पीछे दिख रहा होगा और जस्ट बगल में लाइब्रेरी है, हितैषी लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी का गेट भी आपको दिख रहा होगा। ये लाइब्रेरी जो है वो बिहार का सबसे पुराना लाइब्रेरी है। इसकी स्थापना कब हुई थी वो हम आपको बता दें कि 1882 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आइए अब चलते हैं, इसका जो मुख्य द्वार है, मेन गेट पे चलते हैं। मेन गेट पे हम आपको ले चलते हैं। मेन गेट से हम अंदर की तरफ एंट्री करेंगे और हम आपको सबसे मज़ेदार बात ये दिखाए कि यहाँ दीवार पे जो पेंटिंग की हुई है, इस लाइब्रेरी के अंदर जो भी किताबें हैं उन सब की एक एक झलक यहाँ पे गेट के पास पेंटिंग की हुई है, तो वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, और ये देखते हुए फिर हम गेट से अंदर की तरफ एंट्री लेंगे और आइए हम दिखाते हैं कि ये बिहार का सबसे पुराना लाइब्रेरी है। और जब बात एजुकेशन, किताब और पढ़ाई की हो तो बिहार हमारा सबसे नंबर 1 पे आता है। तो अब हम मुख्य द्वार पे पहुंच चुके हैं। बिहार के सबसे पुराना जो पुस्तकालय है यानी कि लाइब्रेरी है, उसके मुख्य द्वार पे पहुंच गए हैं और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार हितैषी जिला केंद्रीय पुस्तकालय और पटना सिटी। स्थापना इसकी वर्ष 1982 में हुई थी। तो ये सब गेट पे लिखा हुआ है और यहाँ से हम अंदर की तरफ एंट्री लेते हैं और इसका जो अंदर के एरिया है वो बहुत ही बड़ा है, वो सब दिखाने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो इस बिल्डिंग का, बिहार हितैषी पुस्तकालय जो है, उस बिल्डिंग को हम एक बार आपको दिखा दें। 142 वर्ष पुराना ये पुस्तकालय है। तो आइए सबसे पहले हम इस बिल्डिंग पर एक नज़र दिखाते हैं और आउटडोर में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं उपलब्ध, वो सब कुछ हम दिखाते हैं, क्योंकि एक तरह से बिहार का ये बहुत बड़ा धरोहर है जो कि बहुत जगह अब विलुप्त होते जा रहा है, जिसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इधर चलते हैं। तो इधर इस एरिया में आते हैं जो कि बैडमिंटन हॉल है और ये हॉल बहुत ही बड़ा है। तो आइए सबसे पहले हम एक नज़र बैडमिंटन हॉल की तरफ आपको ले चलते हैं। तो यहाँ इस हॉल में हम पहुँच चुके हैं, बैडमिंटन हॉल में, और यहाँ पे हम आपको बता दें कि स्केटिंग के भी क्लासेज होती है, बैडमिंटन तो बच्चे खेलते ही हैं और कराटे की भी क्लासेज यहाँ पे होती है, कराटे भी बच्चे सीखते हैं। तो ये बहुत बड़ा हॉल है और ये हम आपको एक झलक दिखाने की कोशिश किए हैं। अभी लाइट कटी हुई है, नहीं तो बल्ब जलता और फिर हम आपको रोशनी में ये चारों तरफ ये बहुत बड़ा हॉल है, ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ के गार्डन जो है उस गार्डन पे भी एक नज़र डालेंगे, गार्डन भी आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा धरोहर है, ये हमारे बिहार का धरोहर है। बहुत जगह पौराणिक चीज़ें जो है वो नष्ट होती जा रही है। तो अब हम इस एरिया में आएंगे जहाँ पे एक आम का पेड़ है। तो अब हम इस एरिया में आएंगे जहाँ पे आम का एक बहुत विशाल आम का पेड़ है और इधर वॉशरूम है।
लड़का लड़की सबका अलग अलग वॉशरूम, यानी महिला पुरुष सबका अलग अलग वॉशरूम है। यहाँ पे एक छोटा सा रूम है ऊपर में जो कि मीटिंग हॉल है। ये छोटा सा रूम है जो कि मीटिंग हॉल है। और नीचे भी जो गेट है, ऊपर भी मीटिंग हॉल है और नीचे भी मीटिंग हॉल है। इस एरिया में हम दिखा दिए। और दूसरे एरिया में गेट से जब हम अंदर एंट्री लेते हैं तो दाएं तरफ जो था वो हम दिखा दिए। अब बाएं तरफ एक बागीचा है, यानी कि गार्डन है। उस गार्डन में चलेंगे, उस गार्डन को भी हम दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या पेड़ है और कितने अच्छी तरह से उस गार्डन को सजाया गया है, रखा गया है। तो ये पुस्तकालय का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बहुत बड़ा है। यहाँ पे इस साइड में देखिए कुछ बच्चे, लड़का लड़की अपना स्टडी कर रहे हैं बैठ के। हितैषी लाइब्रेरी के अंदर गुलमोहर का एक बहुत बड़ा वृक्ष है और गुलमोहर का फूल जो नीचे एकदम ज़मीन पे बिखरा हुआ है वो अपने आप में एक अलग प्राकृतिक खूबसूरती है। तो वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप लोग देखिए। और बगल में गार्डन है, एकदम लाइब्रेरी से सटा हुआ, लाइब्रेरी का जो बिल्डिंग है उससे सटा हुआ एक गार्डन है। उस गार्डन को भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम हितैषी पुस्तकालय के गार्डन में आ चुके हैं और हम बता दें कि बहुत साल पहले ये सारे जगह जो था वो बिल्कुल वीरान था, सुनसान था। यहाँ पे एक भी पेड़ पौधा नहीं था। महेंद्र अरोड़ा जी जो यहाँ के मुख्य सचिव है, उन्होंने इस वीरान जगह को एकदम हरा भरा कर दिया। उन्हीं के द्वारा ये सारे वृक्ष लगाए गए हैं, जिसमें एक एक पौधा का नाम बताना बहुत ही मुश्किल है। एक से एक पौधा यहाँ पे लगाया गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि खजूर का पेड़, नारियल का पेड़, कनेल का पेड़, शीशम का पेड़, कुछ फ्लावर्स भी हैं, कुछ फूल भी हैं और अशोक का भी पेड़ है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं, अनार का भी पेड़ है। ये पुस्तकालय का गार्डन हम दिखाने की कोशिश किए हैं। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, हर एक एक का नाम लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक मुझे जो मालूम था, पता था, वो मैंने बताया। अब हम चलते, ये आउटडोर एरिया था, ये पुस्तकालय का आउटडोर एरिया मैंने दिखाया आपको। अब हम चलते हैं इंडोर में, अंदर चलते हैं, अंदर चलकर देखते हैं। महेंद्र अरोड़ा जी से भी हमारी बातें होंगी, उनसे भी यहाँ का इतिहास के बारे में हम जानेंगे और देखते हैं कि अंदर में स्टूडेंट लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे हॉल दिखाएंगे। और पुस्तक यानी कि किताबें कौन कौन सी हैं, यहाँ पे कितनी सारी बुकें हैं, अगर आपको कहीं पूरे पटना में ना मिले तो इस पुस्तकालय में आके आप उस बुक को ले सकते हैं या यहाँ आके पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इंडोर एरिया में, यानी कि अंदर।